शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोत्र के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र के चौथे अध्ययन पर ये मेरा 10वां वीडियो है। कल हम 7वें गाथा का वर्णन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि गुरु भगवंतों ने 7वीं गाथा के अंदर क्या कहा है। चरे पयाहिम परिसंक मानो, जम किंचे पास ये मन मानो, लाभंतरे जीवीय बहुहिता पचा परिणाय माला वंदन सी। गुरु भगवंतों ने अंतिम समय में जब शरीर साथ नहीं देता है तब उन्होंने प्रत्याख्यान यानी आहार पानी का त्याग करने को कहा है। और शुरू में उन्होंने पचकान का कहा है और पचकान करते के साथ उन्नोद्री तप करने को कहा है, क्योंकि हमारा शरीर हमारे को साथ नहीं देता है अन्न पाचन क्रिया के लिए। जब अन्न पाचन नहीं होता तब वो नहीं लेना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सके। उसके लिए हमारे को उन्नोद्री तप दिया है। देखो, यहाँ पर 2 लाभ होते हैं। एक तो उन्नोद्री तप का लाभ मिलता है, तप का पुण्य मिलता है, और दूसरा क्या है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहता है। अभी तुम्हारे शरीर को अन्न की आवश्यकता अधिक नहीं है। जैसा छोटा बच्चे के लिए भी शुरू में अन्न की आवश्यकता नहीं होती है, उसी पोजीशन में हमारा शरीर आके खड़ा हो गया है। और उसके पश्चात आगे गुरु भगवंतों ने क्या कहा है 7वें गाथा के अंदर? उन्होंने कहा है आहार पानी का त्याग कर संतारा करे। अब संतारा करे, इसके पहले संतारा करो ऐसा गुरु भगवंतों ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा गुरु भगवंतों ने? क्योंकि गुरु भगवंतों ने हमारे को संतारा लेने को कहा और हमने संतारा लिए, तो भी संतारा के लिए हमारे शरीर सहायक होना चाहिए, हमारा मनोबल सहायक होना चाहिए। अगर हमारा शरीर ही कमजोर है, हमारा शरीर ही रोगों से घिरा हुआ है, अगर हमारे शरीर में वेदना है, तो उस समय हमारा मनोबल कैसा बढ़ेगा? और मनोबल कमजोर होगा, शरीर कमजोर होगा, तो हमारे संतारे का क्या उपयोग है? आज हम देखते हैं कि जैसे ही डॉक्टर कहता है ये अब 2 घंटे 4 घंटे के हैं, हम उसी समय उनको संतारा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भाई ये कहता है उनको क्या करो, दीक्षा दे दो। हम उनको दीक्षा भी देते हैं, 2 घंटे 4 घंटे की दीक्षा हो जाती है, उसके बाद संतारा हो जाता है। ये हमारे मन को तसल्ली मिलती है। लेकिन प्रभु के दृष्टि में ये सही हुआ है क्या? ये जिसने उसने चिंतन करने की जरूरत है। अगर हमने किसी को दान दिया, दान देने के पश्चात अगर हमारा आनंदित मन हुआ, प्रसन्न मन हुआ, तो तुम्हारा वो दान प्रभु के नजर में गिना जाएगा। अगर समझो तुम्हारा दान देने के पश्चात भले ही संसार के लोगों ने, समाज के लोगों ने आपका सत्कार सम्मान किया, लेकिन आपका मन अगर कलुषित होगा तो ये प्रभु के मन के अंदर, प्रभु के अपेक्षा के अंदर दान नहीं होता। वैसा ही गुरु भगवंतों ने अब हमें कहा है, तो अब हमारे को अगर समझो संतारा लिया तो भी हमारे सामने कोई अन्न आ जाए, हमारी जो प्रिय चीज है वो सामने भी आए, तो भी हमारा उसमें मन नहीं जाएगा, हमारी खाने की इच्छा नहीं होगी। हमारी खाने की इच्छा तृप्त होना, ये संतारे की पहली सीढ़ी है।
इस तरह से अगर समझो हम ये क्रिया में आगे बढ़ेंगे तो हमारी क्रिया सही दिशा में होगी, हम पीछे नहीं सरकेंगे। आज हम देखते हैं सामायिक करते समय तो हम सामायिक कर लेते हैं, लेकिन सामायिक उठते के साथ हमारी सामायिक में नहीं रहता। कैसा? जैसे एक आधे बार अगर समझो 1 घंटे की सामायिक की है तो कम से कम सामायिक होने के पश्चात 5 मिनट तो भी हमारा मन स्थिर रहना चाहिए, अशांत नहीं होना चाहिए, तो हमारी सामायिक सही दिशा में चल रही है। आगे के गाथा में गुरु भगवंतों ने क्या कहा है इसका सोचेंगे, चिंतन करेंगे। छदम निरोही उए मोखम आसे जा सिकय मौधारी पुआइम वासाई चर पम्मतो तम्मा मुनि खिप मुवे मोखम। 8वें गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने एक उदाहरण दिया है। उदाहरण दिया है घोड़े का। जैसा सुशिक्षित, जैसा हम उसको सिखाते हैं घोड़े को, वैसा घोड़ा और उसको ऊपर कवचधारी है, उसके ऊपर कवच लगा है। ऐसा घोड़ा जब युद्ध में जाता है तब विजयी बन के लौटता है। क्यों लौटता है? क्योंकि उसको युद्ध में कैसा चलना है, कैसा कूदना है, ये सिखाया जाता है और साथ में उसको कवच से कवर किया है। तब उस घोड़े का मन लगेगा, वो युद्ध में लगेगा, उसको शारीरिक हानि कम होगी, तब वो विजयी होके लौटता है। वैसा ही गुरु भगवंत हमें कहता है कि तुम्हारा स्वयंचार, यानी जैसा अगर घोड़े को सिखाया वाला नहीं रहा होता, कवच नहीं रहा होता, तो वो युद्ध भूमि में स्वयं घुमा होता, इधर उधर घुमा होता और मार खाया होता उसने। लेकिन यहाँ उसको लाइन में चलने के लिए वैसा ही गुरु भगवंत हमारे को उस घोड़े की तुलना दी है, उसकी उपमा दी है। जब हम संतारा लेने के पहले जो विधि करते हैं उसमें हमारी लाइन निश्चित हो जाती है। हम वो लाइन नहीं छोड़ते क्योंकि हमारा मन उसमें दृढ़ बन गया, परिपक्व बन गया, मजबूत बन गया। हम लाइन नहीं छोड़ सकते अब। तो जब ऐसी लाइन में अगर हम को चले तो हमारा संयम दृढ़ बनता है, मजबूत बनता है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने संयम में स्थिर रहने वाले मुनि को संसार से मुक्त, ऐसे मुनि संसार से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मुनि साधना में प्रारंभिक वर्षों में मुनि अप्रमत्त होकर विचरण करे। साधना यहाँ पर गुरु भगवंतों ने 8वें गाथा के अंदर प्रारंभिक ये शब्द दिया है। प्रारंभिक यानी जैसा ही शुरुआत होती है साधना की, उस समय अप्रमत्त बने, प्रमाद नहीं होना चाहिए। पहले हम अप्रमत्त बने तो हमारी साधना सही होंगी। जैसे उस घोड़े के लिए उन्होंने शिक्षण तो दिया, साथ में उसको कवच दिया, यानी उसको सुरक्षित किया, तो अब उसका मन युद्ध में लगेगा और वो युद्ध में विजयी होके रहेगा। वैसा ही हमारे को संसार रूपी से युद्ध करने का है, तो हमारा मन स्थिर होना, मन मजबूत होना ये जरूरी है। और उसके लिए गुरु भगवंतों ने कहा कि पहले तुम क्या करो, पहले अप्रमत्त बनो, प्रमाद मुक्त बनो। और जब प्रमाद मुक्त बनोगे तब तुम इधर उधर नहीं दौड़ोगे, तुम्हारा मन नहीं दौड़ेगा और तुम्हारा शरीर जो है उसको अन्न उचित मात्रा में मिलेगा, कम मिलेगा। इसलिए क्योंकि शरीर को अन्न की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए पहले ऋषि मुनि
सहज ही द आटाई तेला चोला पचोला यमास्कमा सहज ही चलते फिरते करते थे, उनकी तप हो जाता था। हम तप कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, उनका तप हो जाता था। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा है कि संतारा लेने के पहले हमारी ये विधि अगर सही दिशा में अगर संपन्न हुई तो हमारा उसमें मन लगेगा, और संसार में संतारे में अगर मन लगाया तो हमारी आगे की क्रिया सही ढंग से चलेंगी। इस तरह के चिंतन में मेरा कुछ विपरीत आया होगा, गलत आया होगा निश्चित रूप से, तो आप क्षमा करेंगे। सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।